का करब लायक होके आ का करब नालायक होके आ झूठ बोल ही नहीं आई तो का करब विधायक होके। सगरो दीप जलावल जाता है आ शिक्षा दिवस मनावल जाता है। शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के धार में आ शिक्षा दिवस मनावल जाता है पूरा संसार में। सलाद तक कटाता भर भर तगाड़ में और शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के बिहार से है। तो क्या लगता है कि विकास हुआ है बिहार में? आप जो है हर वक्त विकास की बात हो रहा है लेकिन थोड़े से शब्दों में पूरा आपकी स्टोरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। सगरो दीप जलावल जाता है और शिक्षा दिवस मनावल जाता है। शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के धार में और शिक्षा दिवस मनावल जाता है पूरा संसार में। मास्टर नहीं पढ़ावल चाह, पेपर से बतियावल चाह, कैसो समय बितावल चाह, नरेगा लायक बनावल चाह, हल्ला कोई कहीं नहीं रोजी रोजगार में और शिक्षा तो डूब गई गंगा जी का धार में। इसके बाद हिंदी इंग्लिश से नाता तोड़ा। आज का जो करा समय हिंदी इंग्लिश से नाता तोड़ा, सैमसंग मोबाइल से नाता जोड़ा, पल्ला से का होते बाटे, टीवी रेडियो यही में बाटे, बैट बल्ला कस के मारा चल जा छक्का पार में और शिक्षा तो डूब गई गंगा जी का धार में। पीठ ऊपर झोरा बाटे, हाथ में कटोरा बाटे, अब भला डेग में छोला बाटे, बांटे वाला भी तो भोला बाटे, बांटे वाला भी भोला बाटे। सलाद तक कटाता भर भर तगाड़ में और शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के धार में। का करब लायक होके आ का करब नालायक होके आ झूठ बोल ही नहीं आई तो का करब विधायक होके। जब झूठ ना बोले तो विधायक मत होकर। वहाँ की जो है स्थानीय शिक्षक जो गवही का शिक्षक सब गांव में बहाल बा, गवही का शिक्षक सब गांव में बहाल बा आ केकरा के का कहीं सब कर वे हाल बा। 20 तक पढ़ो न आवे वो हेड मास्टर पर रंग जमावे, तोहरा से कम ना है कहे पल्ला झाड़ के आ शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के धार में। दूसर की बात छेड़खानी का धमकी देके मैडम जी डरवावेली, हमरा कहब पढ़ाई के ना तब फाड़ देव चल जी कल की डीएस ऑफिस में। छेड़खानी का धमकी देके मैडम जी डरवावेली, समय बिटामा कुर्सी ऊपर तनिक नहीं पढ़ावेली, समय बितौली बेग उठौली चली पल्ला झाड़ के और शिक्षा तो डूब गई गंगा जी के धार में। तो ये हमारा जो समाज है किसी के ऊपर आश्रित रहेगा तो मर जाएगा। आप स्वावलंबी बनिए, अपने आप को शिक्षा की तरफ जाइए, पहल की बात। दूसर की बात यह है कि अब गरीब लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जिसको जहाँ सुविधा होता था उस स्कूल में नामांकन होता था, लेकिन जब वो सुविधा तो है किसी के पास नहीं। ऑनलाइन तो ऑनलाइन पर पता नहीं किसी को कहाँ भेज देगा, हम सक्षम हैं कि नहीं हैं, ये तो सरकार की प्रखा जिम्मेवारी है कि कहाँ सुविधा बच्ची को है, कहाँ सुविधा बच्चे को है, पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता है। हम गरीब आदमी मजदूरी करने वाले, हम बच्ची को सासा रमडीर तो पढ़ा नहीं सकते हैं, तो शिक्षा डूब नहीं तो क्या कीजिए। सर्टिफिकेट आप ही बताइए, आप अगर सक्षम नहीं हैं बच्ची को भेजने के लिए तो सर्टिफिकेट ना तब तो बच्ची को सबमिट करा जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे ख्याल से कि जिस व्यक्ति को जहाँ स्थानीय विद्यालय में अच्छा शिक्षा मिले उसको किया जाए, ये ऑनलाइन का सिस्टम को हटाया जाए शिक्षा के माध्यम से। और जो करते हैं कीजिए, लेकिन जहाँ जिसकी सुविधा हो, पढ़ने लायक हो, बच्चे को तो आप कहीं भेज सकते हैं लेकिन बच्चियों को कहाँ भेजेंगे, मजबूरी है हमारे साथ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि ऑनलाइन शिक्षा को हटा करके ऑफलाइन जहाँ जिसको सुविधाजनक हो वहाँ पढ़ाने के लिए निर्देश सरकार दे तो और अच्छा होगा। इन्हीं कारणों के सामने वाले को विराम देता हूँ। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है कि शिक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन शिक्षा अगर लोगों को सही से मिलेगी तब, क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये व्यवस्था होनी चाहिए कि मास्टर सब गाँव के रहते हैं, उनको भेजा जाए कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, वो तब वहाँ डेरा लेकर रहेंगे, व्यवस्थित पढ़ाएंगे। घर तो रहते हैं तो काम करके जाते हैं, चाहे पढ़ाई हो या न हो। की बात शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। हाँ। अच्छा, जो शिक्षक स्थान गाँव में है वो तो यही समझते हैं कि चच्चे हम बिछड़ी मार के आगे चल गए ना, लेहनो पता चला ना, बीओ देख लेना। तो पहले स्थान शिक्षक का परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन करने से भी शिक्षा नहीं बढ़ेगा, ये भी बात है। जब उनके अंदर लगन नहीं होगा, अगर पढ़ाने का लगन नहीं होगा, सरकार की तो सोच था
कि गांव के शिक्षक गांव में रहेंगे तो बेहतर शिक्षा देंगे, लेकिन गांव के शिक्षा बिल्कुल गांव में रह करके बेकार हो गए हैं। पहले जो है अगर आप मीडिया की तरफ से अगर संदेश पहुंचता है किसी भी पदाधिकारी को तो स्थानांतरण कीजिए कि जो गांव के शिक्षक गांव में रह गए हैं उनको पहले इतनी तक हटाइए, क्योंकि भय रहेगा उनका कि हम ड्यूटी पर आए हैं तो ड्यूटी हमको करना है। लेकिन वह जो है कि जो गांव में है हर खेती गृहस्थी भी अपने आप चला लेते हैं विद्यालय में रह करके। विद्यालय में लड़का घूमता है, बैठता है, पढ़ता है नहीं। आज के डेट में भर्ती बहुत सी हुआ है, बहुत सारी भर्तियाँ हुई है, लेकिन जितने भी मैडम और जितने भी शिक्षक आ जाते हैं कि ऑफिस अटेंड करके और समय का इंतजार करते हैं कि कब 4 बजा, कब 4:30 बजा, ड्यूटी का टाइम हो गया, खत्म हो गया तो हम निकल कर चल जाते हैं। शिक्षा नाम को कोई चीज़ नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी जिसको मिल जाती है तो वो एकदम से जो है बस संतुष्ट हो जाते हैं कि वो सरकारी नौकरी मिल गई, अब इसमें से कोई हमको निकालेगा नहीं, और उसी तरीके से जो है वो अपना काम ढंग से करता नहीं है। हाँ, वो तो कहता है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तनख्वाह ले लोगे क्या? हम नहीं पढ़ाएंगे, तनख्वाह ले लोगे, नौकरी ले लोगे। अगर नौकरी लेने की क्षमता हम किसानों में होती तो नौकरी का उनको डंडा से हम लोग समझा देते हैं, लेकिन हम लोग के पास व्यवस्था नहीं है। कंप्लेन भी डीओ बीओ ऑफिस में जाता है पैसा देके खत्म, तो बीओ भी खोज रहा है कि कोई कंप्लेन किसी विद्यालय से आ जाए। जो ही आवेदन जाता है, हेलो सर, हाँ अरे मेरे ऊपर तो कंप्लेन, अरे आने दो, मेरे यहाँ 10 साल का व्यवस्था बना लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। यही तो डीओ से लेकर बीओ तक, जिला से लेकर हर सत्य। तो बताइए गरीब आदमी क्या करेगा? 300 रुपये की मजदूरी में हम बच्चा पढ़ा सकते हैं? जरा आप बताइए। सरकारी शिक्षक का लड़का सब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन मजदूर आदमी का लड़का खिचड़ी विद्यालय में जा रहा है। अगर सभी सरकारी शिक्षक के लड़कों को भी अगर सरकारी विद्यालय में रख दिया जाए तब न समझ में आएगा कि गरीबी क्या चीज़ है और अमीर क्या चीज़ है। तो यहाँ तो आपको तो पैसा मिलता है, 50 रुपये आपका सैलरी मिल गया, आपका लड़का डीएवी में चला गया, कहीं कहीं चला गया, हमारा लड़का खिचड़ी खा रहा है। सही बात। तो मैं चाहूँगा आप मीडिया बंधुओं से कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनका भी बच्चे को सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने का सरकार आदेश दे दे तो बेहतर शिक्षा बदल जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वास्तविकता यही है, शिक्षा व्यवस्था अगर बदलना है तो उन तमाम जो है शिक्षकों के बच्चे भी उसमें पढ़ने चाहिए, उन नेताओं के बच्चे भी अगर उसमें उस विद्यालय में पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालय में, तब जाके सरकारी विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो जो है सुधरेगी। नहीं तो इसी तरीके से जो गरीब के बच्चे हैं उसी में जाएंगे और जो शिक्षक हैं वो नहीं पढ़ाएंगे और वो खिचड़ी खा के घर पे वापस आएंगे। तो चलिए, इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।